A very warm welcome to the one and only frequency expert, Mr. Sushil Garg. Many congratulations to you, sir, कि आप 21st सेंचुरी के सबसे बड़े बिजनेस के आप एक सीनियर डायरेक्टर की पोजीशन पे आए हुए हैं. So congratulations, sir, and heartily welcome from my side. Good. Yeah. First of all, my question Yes. to you, sir. What are frequencies? And इस frequency को सर हमारी लाइफ में frequency का क्या महत्व है? Over to you, sir. Frequency is everything and everything is frequency. और फ्रीक्वेंसीज के बारे में तो ये समझ लीजिए कि जो साइंस ने आज तक समझा है उससे भी साइंस बोलती है कि कोई भी चीज या तो लिक्विड, सॉलिड या गैस होती है. Right. तीन तरीके की कैटेगराइज किया जाता है, लेकिन ये तीनों भी किसी चीज से बनती हैं. और ये जो तीनों जो होते हैं ये भी अगर देखा जाए, वाटर है तो वाटर के कुछ एटम्स होते हैं. कि कोई भी सॉलिड चीज है, अगर जैसे स्टोन है तो स्टोन के भी एटम्स होंगे. Right. और गैस जो है, जैसे ऑक्सीजन है, तो उसके भी कुछ एटम होंगे. बिल्कुल. एटम अगर हैं तो उसके सब पार्टिकल्स भी होंगे, और सब पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन होते हैं. और अगर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन देखा जाए कि हैं क्या, तो ये एनर्जीज हैं. अगर ये एनर्जीज हैं तो इनकी वाइब्रेशन भी है, और वाइब्रेशन है तो पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसीज भी होंगी. तो Right. एवरीथिंग इज एनर्जी एंड एवरीथिंग. जो भी आपको दिखता है ब्रह्मांड में, वॉट एवर यू सी, frequencies are the language of universe. How your body, mind, soul communicate, that is called frequency. Right. What is the step by step process कि हम इस हीली बिजनेस में सक्सेस को प्राप्त कर सकें? Over to you, sir. ये समझे कि ये प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है, ये बड़ी गलतफहमी होगी हमको. क्योंकि ये एक आम प्रोडक्ट की तरह नहीं है कि आप इसके एक्सपर्ट बन जाएं और आप इसको सेल आउट कर दें. इसको बिल्कुल. इसको फील किया जाता है. बिकॉज फ्रिक्वेंसीज क्या है, एक्चुअली देखा जाए तो फ्रिक्वेंसी फील है. फील क्या है? जैसे किसी से मिलके अच्छा लगना या बुरा लगना, ये एक फीलिंग है. इसको हम Right. किसी साइज और शेप में डिस्क्राइब नहीं कर सकते. तो अगर बिल्कुल. ये फील हमको नहीं, फील होगा कब, जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे. सुबह शाम अगर हीली का उपयोग करें तो डेफिनेटली वो बंदा जो यूज कर रहा है, या इवन हमारे परिवार के लोगों को भी सुबह शाम यूज कराएं. अगर केवल हमने ये काम करना शुरू कर दिया तो हमको पॉजिटिविटी हमारे पेरेंट्स से, हमारे नियर एंड डियर से भी मिलने लगेगी, और हमसे खुद से भी मिलेगी. तो डेफिनेटली उसमें फिर रिजल्ट दिखने लगता है और कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है. ये मेरे ख्याल से इसका सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर. राइट. सर, तो ये हीली बिजनेस हमारे हेल्थ एंड रिलेशनशिप में किस तरीके से बेनिफिट पहुंचा सकता है? देखिए, हेल्थ में और रिलेशनशिप में अगर दोनों चीजों की बात करी जाए तो रिलेशनशिप या हेल्थ होता क्या है? क्या हेल्थ और फिटनेस में फर्क है? अगर हेल्थ में और फिटनेस में लोग कंफ्यूज हैं तो वो कैसे बता सकते हैं कि कैसे हेल्दी रहना है? क्योंकि ज्यादातर लोगों का मानना है कि हेल्थ और फिटनेस एक ही होती है, जबकि इसमें किसी तरह का कोई संबंध नहीं होता आपस में. एक हेल्दी आदमी जरूरी नहीं कि फिट हो, और एक फिट आदमी जरूरी नहीं कि हेल्दी हो. बस इतनी सी बात को समझना है, और उसमें पॉइंट क्लियर हो जाएगा. क्योंकि अच्छा, इसके बाद अगर आप बोलते हो कि हमारे रिलेशनशिप में कैसे काम आएगा, तो रिलेशनशिप होता क्या है? किसी भी चीज का अच्छा लगना या बुरा लगना, या रिलेशनशिप ये होता है कि हम किसी को कैसे प्रेज करते हैं, या किसी से हम किस तरीके से बात करते हैं. अगर आप किसी से भी उसको प्रेज करके अगर बात करोगे, उसको अच्छा बोल के अगर बात करोगे, तो उसको अच्छा लगेगा. अच्छा राइट. लगना मतलब फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशंस को ऊपर करना. और अगर आप किसी को डांटोगे या किसी को नेगेटिव टॉक करोगे तो उसकी वाइब्रेशंस लो होती हैं. तो इस तरीके से रिलेशनशिप में भी एवरी डे, चाहे वो कोई भी हो, उसके साथ हम किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, वो एक मेजर कारण होता है हमारे रिलेशंस को डेवलप करने का, या डेवलप करने के जगह किसी तरह का बैकअप करने का. तो इसीलिए हमारे रिलेशनशिप में भी ये काम आती है. खासकर इसमें कॉन्फ्लिक्ट बैलेंस करके एक प्रोग्राम है, दैट इज अ वंडरफुल प्रोग्राम. और ओके. अगर किसी तरह के कोई रिलेशंस खराब हैं किसी के, दो फ्रेंड्स के, या दो हस्बैंड वाइफ के, या दो भाइयों के, सिस्टर्स के, तो वो इन प्रोग्राम्स को लेके अपने आप को ठीक कर सकते हैं. ग्रेट. तो सर, Yes. आज का युवा इस 21st सेंचुरी में कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा है मनी को लेकर, सर.
सो ये फाइनेंशियल फ्रीडम हम अपनी लाइफ में कैसे लेकर आ सकते हैं सर इस बिजनेस से? मेरे ख्याल से फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम, यही एक बिजनेस है जिससे आप ला सकते हो। क्योंकि इससे पहले तो मैंने कॉर्पोरेट में भी जॉब किया है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी में सीनियर पोजीशन तक काम किया है। 2009 के बाद मैंने सारी कंपनीज को रिजाइन करने के बाद फिर अपनी खुद की कंपनी खोली। दो कंपनियां चलाई मैंने, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग किया, फैक्ट्री चलाई। और उसके ओके। बाद अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने ये सारी चीजों को बंद किया। और इसको पिछले सवा डेढ़ साल से मैं कर रहा हूँ। और सवा डेढ़ साल में इतना शानदार बिजनेस हो रहा है। मुझे ट्रैवल मैं खूब कर रहा हूँ इस समय, लेकिन अगर मैं ट्रैवल नहीं भी करूँ तो भी मेरा जो बिजनेस है वो ग्रो हो रहा है। लेकिन मैं तेजी ग्रेट। से करना चाह रहा हूँ। और बहुत सारे लोगों को हेल्प करना होती है, क्योंकि सभी लोगों को इसमें ट्रेंड करना जरूरी है। क्योंकि लोग यूज कर लेते हैं प्रोडक्ट, अपनी अपनी लैंग्वेज में लोग बात करते हैं, लेकिन इसकी जो टेक्निकल नॉलेज है वो थोड़ी सी कम होती है लोगों को। इसीलिए ये लोग सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। बाकी अगर आप यूज बहुत अच्छे से करें, तो अपनी हम्म। भाषा में भी अगर कम्युनिकेट करना आ गया आपको, तो भी आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हो। क्योंकि ये जो बिजनेस है, मैंने जो ऑब्जर्व किया है, बड़े शहरों का, और जो बिजी है, या जो ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा बिजी है, उसके काम का नहीं है। और बिजी कौन होता है? बिजी होते हैं गुलाम। बिजी वो ओके। दिन भर सुबह से रात तक अपने काम कर रहे होते हैं। वही लोग इसके काम के हैं जो थोड़ा सा फ्री होते हैं, अपनी हेल्थ के बारे में सोचते हैं, अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं। वो इसको अगर देख लें प्रॉपर तरीके से, तो कोई भी इंसान इस चीज को मना नहीं कर सकता। मना नहीं करेगा, बिजनेस में आएगा। बिजनेस में ऐसा पैसा आ रहा है कि आपको रिलेशनशिप डेवलप हो रही है, आपकी रिलेशनशिप अच्छे बन रहे हैं। इसके साथ साथ आपको किसी के घर में अगर कोई हेल्थ इश्यूज सॉल्व हो रहे हैं, तो वो डेफिनेटली आपको दुआएं देगा। और दुआएं जो हैं, जो जो ये जो जो वाइब्स होती हैं, ये वाइब बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं हमारे को। और साथ में पैसे भी मिलते हैं। तो ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन। और सबसे बेस्ट चीज है कि मैं अब तो बहुत सारे नेटवर्किंग लोगों से मिलता हूँ, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है नेटवर्किंग का नहीं है। लेकिन मुझे यही लगता है कि ये पिछले डेढ़ साल में अगर मैं ऐसे ग्रो कर सकता हूँ, फाइनेंशियली इतना अच्छा मैं कमा सकता हूँ इस बिजनेस से, तो हम्म। ये नेटवर्क इंडस्ट्री जो है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, ये तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। मैं इसको बहुत, मतलब पिछले डेढ़ साल से मैंने इसको खूब अच्छे से सीखा और समझा है, और खूब पैसे कमाए। तो मुझे ये लगता है कि ये एक शानदार मौका है, खासकर युवाओं के लिए। क्योंकि हम लोग तो अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं युवा नहीं हूँ, पर मैं ये बोल रहा हूँ कि युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। उनको अभी ये इस बिजनेस को बहुत सीरियसली करना चाहिए। राइट, राइट, राइट। सो सर, कहीं ना कहीं सर आपकी लाइफ में मनी कितना महत्व रखता है, ये चीज मैं जानना चाहती हूँ। और स्पिरिचुअल मनी आपके लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, और आप क्या समझते हैं अपनी लाइफ में किस तरीके से मनी को लाइक अट्रैक्ट करते हैं, वो चीजें मैं जानना चाहूंगी। मेरे हिसाब से मनी जो है इस युग में, जिस हम युग में जी रहे हैं, दिस इज अ फाइनेंशियल ईरा। फाइनेंशियल ईरा में अगर हम जी रहे हैं, तो हमारे लिए मनी की जो प्रायोरिटी है वो सबसे ऊपर होना चाहिए। राइट। क्योंकि बिना मनी के आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब जिस जिस ये गैजेट्स हैं, हम जिस युग में जी रहे हैं, सारी चीजें गैजेट से कनेक्टेड है। फाइनेंशियल ईरा है, इकोनॉमिकली हमको ग्रो होना है। तो ये जिस ईरा में जिस जिस चीज की हम बात ना करें, तो ये समझ लीजिए फिर तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हमको सबसे पहले ये माइंडसेट बनाना है कि फाइनेंशियली अगर आप किसी से पैसे कमाते हो, तो लोग उसको गलत निगाहों से भी देखते हैं। ये उनका इशू है। ये आपको उनके उनकी चीजों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, मेंटली भी नहीं करना चाहिए। और इवन आपको वो वाइब्रेशंस भी लेना नहीं चाहिए कि पैसा कमाना कोई गलत काम है। पैसा कमा रहे हैं वो भी एक ऐसे प्रोडक्ट से जिससे लोगों के घर में हेल्थ आ रही है। बिल्कुल। इससे अच्छा कुछ भी नहीं। यस। राइट, राइट। तो सर मैं मुझे आपको देखकर एकदम पीस महसूस होता है। तो सर आप अपना कैसे रूटीन मेंटेन करते हैं, और साथ ही साथ आपकी लाइफस्टाइल क्या है सर? लाइफ स्टाइल बहुत सिंपल है। पहले तो मैं कॉर्पोरेट्स में था, तो सूट टाई फॉर्मल्स कपड़े पहनना पड़ते थे। इसके बाद फिर मैंने अपनी खुद की इंडस्ट्री डाल ली। तो मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने लगा, क्योंकि जो कॉर्पोरेट के लोग होते हैं वो बंधे हुए होते हैं, उनको सूट टाई में ही रहना पड़ता है।
तो ये राइट। बंधाव जो था मैंने 2009 तक किया। 2009 के बाद फिर जीन्स और टी शर्ट में खूब घूमा, खूब अपना बिजनेस किया। उसके बाद अब जो वक्त आया तो अब मुझे लगता है कि ये जीन्स टी शर्ट में भी ना बड़ा घुटन सी महसूस हो रही थी। राइट। तो मैं अपने अपने जो मुझे जो सबसे ज्यादा कंफर्ट लगता है वो कपड़े पहनता हूँ। तो इस तरीके से केवल एक कपड़ा हुआ, इसी तरीके से अपनी सोच हुई। क्योंकि जब कॉर्पोरेट की सोच थी तो मैं बहुत शूट था, बहुत पॉइंट टू पॉइंट बात करता था। उसके बाद अपना जब बिजनेस करने लगा तो थोड़ा सा मनी भी इन्वॉल्व है, सारी चीजें इन्वॉल्व है, तो सारी चीजों का कैलकुलेशन, सारी वो सब चीजें करता था। फिर यहाँ इस बिजनेस में आने के बाद वो भी कैजुअल हो गया। मतलब वो माइंड सेट यहाँ पे आने के बाद चेंज हुआ, और अब मालूम पड़ा कि जरूरी नहीं है कि आपको काम करना है अपने बिजनेस के लिए, ऑटो मोड में भी काम होता है। ये इसकी स्ट्रेंथ है। और बहुत सारे लोग मेरी टीम में जो एक्सपीरियंस लोग हैं, क्या कहते हैं, आपके नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का, तो उनसे भी जब मैं डिस्कशन करता हूँ तो मैं बहुत सारी चीज उनसे सुनता हूँ, सीखता हूँ। तब समझ में आता है कि अभी मुझे बहुत लंबा सफर तय करना है। कई गलतियां छोटी मोटी हम भी कर रहे हैं, और अपनी गलतियों से सीखता हूँ। और फिर समझ में आता है कि नहीं, इसमें भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो थोड़ा बहुत समझते रहना चाहिए, और बीच बीच में उसको इम्प्लीमेंट करना, अपने आप को फाइन ट्यून करते रहना चाहिए। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। बिल्कुल। अपनी गलतियों से, अपनी मिस्टेक से सीख रहा हूँ। ये चीजें चल रही हैं। बिल्कुल। अपनी गलतियों से, अपनी मिस्टेक से सीख रहा हूँ। राइट। जी। तो सर मैंने एक चीज महसूस करी है और देखा भी है कि आपको बुक्स बहुत पसंद है और आप बुक लवर हैं, राइट? तो सर कौन सी यस। बुक आप अभी की जनरेशन में लोगों को कौन सी बुक सजेस्ट करेंगे कि ये बुक से लोगों को कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा? देखिए, मैं नहीं था। ओके। अ, मैं बहुत ज्यादा पढ़ने पे बिलीव नहीं करता था। मैं बहुत सारी चीजों को प्रैक्टिकली बिलीव करता था। ओके। मेरे नेचर में चेंजेस, इवन आज भी चीजों को प्रैक्टिकल करना चाहता हूँ। पर क्या हुआ कि अभी पिछले कुछ सालों से मैंने भगवत गीता को पढ़ा। भगवत गीता को पढ़ने के बाद मेरे अंदर चेंज आया। मुझे लगा कि हाँ, भगवत गीता तो एक पूरा जीवन है। मतलब आप जीवन में जो सोच सकते हो, जो करते हो, वो सारी चीजों का निचोड़ है। आपको भगवत गीता अगर आपने 100 बार पढ़ी तो 100 अलग बार उसके मीनिंग निकलेंगे। और मतलब बहुत वंडरफुल बुक है। मेरे ख्याल से भगवत गीता कई अलग अलग रूप में हमारे सामने अवेलेबल है इस समय। और रोज अगर आप 5 से 10, 15, 20 मिनट, जो आपके पास कन्वीनियंट टाइम है, अगर आप सुबेरे या शाम को या दोपहर को, जब भी आपको मौका मिलता है, अगर 10, 15 मिनट आप भगवत गीता पढ़ते हो और उसके सार को पढ़ते हो, तो आपको डेफिनेटली उसका रिजल्ट मिलेगा। और अब तो बड़ी बड़े देशों में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में भगवत गीता को एक मैनेजमेंट गुरु की तरीके से लिया जाता है। और हमारे देश का इतना बड़ा ग्रंथ है और हम ग्रंथों की सिर्फ पूजा ही कर रहे हैं। राइट। ग्रंथों को तो हमको पढ़ना चाहिए और उनको जीना चाहिए। मेरे ख्याल बिल्कुल। से वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। मैं बिल्कुल। आप लोगों को मतलब ये बताऊंगा कि भगवत गीता का जो निचोड़ है, वो वो आज भी कोई फिक्स नहीं है। उसमें भी आपको मालूम पड़ेगा कि कई तरीके से उसके अलग अलग मायने निकलते हैं। जैसा आप विजुलाइज करोगे वैसी चीजें मिलेंगी उससे। जितना गहराई से करोगे उतना गहराई से चीजें मिलेंगी। तो भगवत गीता बिल्कुल। इज अ वेरी गुड, एंड भगवत गीता ऑलवेज टॉक अबाउट वाइब्रेशंस, एनर्जी एंड फ्रिक्वेंसीज। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दैट। तो यही बोलूंगा, क्योंकि इतना जीवन जीने के बाद, इतना एक्सपीरियंस लेने के बाद, अभी भी मैं काफी कुछ एक्सपीरियंस ले रहा हूँ। अभी तक जो मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन जो 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 एक्सपीरियंस रहा है वो हील ही रहा है। क्योंकि मैं तो माइग्रेन से जूझ रहा था, और माइग्रेन के बाद जब मैंने यूज किया, 20 मिनट्स में तो इतना जबरदस्त इम्पैक्ट कर सकता है आपके दिमाग में, और आज आप टोटली उससे फ्री हो जाओ। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए मेरा ये मानना है कि हीली से बड़ा कुछ भी नहीं है मेरे लिए। और हीली को मैं यूज नहीं करता हूँ, मैं हीली को जीता हूँ। ग्रेट। अगर आप लोग भी अगर हीली को यूज ना करके जीने लगे, क्योंकि यूज करना होता है कि सुबह शाम आप यूज करें तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। ये काम बिल्कुल। मैंने भी किया। लेकिन जब इसको जीने लगते हैं हम, तो जीने लगते हैं तो फिर ये कई गुना ज्यादा तेजी से काम करता है। इसीलिए मेरा ये सभी लोगों से मैं तो सिर्फ बोल सकता हूँ कि आप लोग केवल इसका शुरू में इस्तेमाल करें सुबह शाम, और उसके बाद उसको जीने लगेंगे आप अपने आप। बिल्कुल। बिल्कुल। सर आपने एक बात कही कि हीली को हमको जीना चाहिए। तो ये
जीने का प्रोसेस क्या है सर, मतलब हीली के साथ जीने का प्रोसेस क्या है? हिली के साथ जीने का मतलब हिली को हर हर सेकंड अनुभव करने का। हिली है ओके। क्या? हिली फ्रीक्वेंसी डिवाइस है, और राइट। फ्रीक्वेंसीज को हर सेकंड आपको अगर फील करना है तो उसको जीना पड़ेगा। और हम जो जो जीवन हमारा चल रहा है ये है क्या? ये भी तो एक वाइब्रेशन है। हर राइट। आदमी अलग अलग वाइब्रेट कर रहा है। कोई लो वाइब्रेट कर रहा है, कोई हाई वाइब्रेट कर रहा है। जिसका जैसा मन, जैसा उसका बॉडी, जैसा उसका सोल, ये तीनों के कॉम्बिनेशन को ही तो वाइब्रेशन कहते हैं। अगर कोई लो वाइब्रेट कर रहा है तो इसका मतलब वो इस उस पर्टिकुलर स्टेज में है। जैसे आप एक डर का माहौल रहता है, एक गिल्ट का माहौल रहता है, उसमें आप करीब 20-30 हर्ट्ज से वाइब्रेट करते हो। और अगर यही चीज, जैसे क्रोधित आदमी जो गुस्से में होता है, एंगर में होता है, वो 150 के आसपास रहता है। और अगर और भी देखा जाए तो लव है या पीस या किसी को मतलब एक एक अलग ही खुशी के माहौल में रहता है, तो उसका जो वाइब्रेशन लेवल है वो करीब 500-600 हर्ट्स रहता है। तो हम जितना हाई वाइब्रेट करेंगे उतना अच्छा है हमारे लिए और हमारे नियर एंड डियर के लिए, जो हमारे साथ रहते हैं, हमारे हमारे ग्रुप में हैं, हमसे रोज इंटरेक्ट करते हैं, उन सारों में ये सारी फील आएगी। और इसका सबसे बेहतरीन तरीका है, क्योंकि हम जिस युग में जी रहे हैं ये गैजेट का युग है, ये फाइनेंशियल ईरा का युग है। यहाँ पे आपको केवल गैजेट्स का ही इस्तेमाल करना है। नहीं तो मेडिटेशन करके लोग तो इतने गहरे मेडिटेशन करते हैं कि अमेरिका यूरोप कहीं पे भी कनेक्ट हो जाएं और वो कम्युनिकेट भी कर ले। अब आपके पास राइट। इतना अच्छा ऑप्शन है कि आप मोबाइल फोन निकालें जेब से, उसका फोन नंबर डायल करें और आप बात कर लें। तो ये जो फोन बिल्कुल। नंबर डायल करना, ये एक गैजेट का इस्तेमाल करना है। तो हर चीज अब इस युग में गैजेट तो यूज करना पड़ेंगे, क्योंकि ये उसी का युग है। क्योंकि योगानंदा जी ने लगभग 1940 में 180 लेसन्स लिखे हैं। उसमें एक लेसन में ये लिखा है कि आने वाले टाइम पे लोग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के माध्यम से अपने आप को हील करेंगे, फ्रिक्वेंसीज और वाइब्रेशंस लेके। तो ये ग्रेट। चीज अब प्रूफ हो रही है कि हाँ, योगानंदा जी ने कहा था वो सही था। इवन बिल्कुल। एल्बर्ट आइंस्टीन, जो सदी का सबसे ब्रेनी आदमी है, उसने कहा था फ्रीक्वेंसी मेडिसिन के बारे में कि फ्यूचर मेडिसिन विल बी द मेडिसिन ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो ये जितने भी महान लोग थे, मैं इन महान लोगों को संत कहता हूँ। और खासकर निकोला टेस्ला, उन्होंने कहा था, इफ यू वांट टू नो द सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। इसका मतलब क्या है? कि ये लोगों को मालूम था कि फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन और एनर्जी क्या होती है। जब उनसे हम अगर उनसे ये सारी चीजों को सीखें, उन्होंने अपना जीवन खपा दिया इस फ्रीक्वेंसीज के ऊपर। हमको तो सिर्फ रेडीमेड मिला है, तो इस्तेमाल करें, सुबह शाम बिल्कुल। इस्तेमाल करें। अच्छा लगने लगेगा तो आप इसको जीने लो। राइट। राइट। से अपॉइंटमेंट लें तो हम्म। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम्म, सामने वाले के पास हीली है कि नहीं। मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लोग बिजनेस करते हैं बिना हीली के, और रिजल्ट नहीं आते तो बेचारे आउट हो जाते हैं। राइट। तो जब तक वो यूज ना करें, अगर हम्म। आप कहीं से भी, मतलब कोई मेहनती आदमी है तो मैं तो चाहता हूँ कि मैं अपनी हीली दे दूं, लेकिन वो करे क्यों? क्योंकि हम्म। वो उसकी जरूरत है आज, उसकी नीड है, और उसको मालूम नहीं है। उसको ये मालूम नहीं है कि उसकी नीड है, उसकी जरूरत है। अगर वो यूज करे सुबह शाम, शुरू में यूज करना है। अगर उसके अंदर कुछ महीने 2 महीने में चेंजेस आने लगे, तो वो कितना पावरफुल तरीके से इसका इस्तेमाल करेगा, आप सोच भी नहीं सकते। इतना जबरदस्त राइट। प्रोडक्ट है जी। और प्रोडक्ट क्या है? ये छोटी सी जो डिब्बी जैसी दिखती है, ये प्रोडक्ट नहीं है इसका। इसका प्रोडक्ट तो फ्रिक्वेंसीज है, जिसको आप देख नहीं सकते, बस अनुभव कर सकते हो। और जो क्लाउड में रखी जाती है, क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से इसका इस्तेमाल होता है। एआई टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 2019 से इस डिवाइस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होने के बाद डायरेक्ट सेलिंग में लेके आया गया। इससे पहले तो ये ट्रेडिशनल में थी, और ट्रेडिशनल में बहुत बड़ी बड़ी डिवाइसेस दी जाती थी, जिसमें लगभग 50-60 लाख रुपए से शुरू होकर करोड़ों तक जाती थी। बिल्कुल। अब ये आम आदमी तक पहुंचने का एक बहुत बेहतरीन तरीका है कि एआई यूज करा, क्लाउड कंप्यूटिंग यूज किया, और इतनी टेक्नोलॉजी का यूज करने के बाद 2019 से करीब 445 कंट्रीज में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, ऑल ओवर वर्ल्ड। और सब जगह कंपनी के खुद के ऑफिस, दे डोंट हैव एनी फ्रेंचाइजीज। ऐसा नहीं है कि इंडिया में किसी को फ्रेंचाइजी दे दी, यूरो अमेरिका में दे दी, किसी को फ्रेंचाइजी ऑस्ट्रेलिया में दे दी, नहीं। दे हैव देयर ओन ऑफिसेस, और बहुत ओके। कॉरपोरेट, बहुत बहुत अच्छे से सारी चीजों को करते हैं ये लोग।
कंपनी इज वेरी गुड, मॉन्क की कंपनी है, एक सन्यासी की कंपनी है, उसकी सोच की कंपनी है, क्योंकि उसकी सोच उस लेवल की है। जब उनकी एक बुक है सेकंड पाथ, अगर आप पढ़ो तो उसमें मालूम पड़ेगा कि वो 14-15 साल की उम्र में जब वो चेस खेला करते थे, एक एक तरीका होता है ब्लाइंड फोल्ड खेलना, मतलब ओके। आंखों में पट्टी बांधना और उसके बाद 25 लोगों को चेस में हरा देना। आंख में पट्टी बंधी है और उसके ओके। बाद आप उनको हरा रहे हो। तो उन्होंने उस ग्रैंड स्लैम का खिताब लेने से मना कर दिया। क्यों? सिर्फ एक विचार आया उनको। विचार क्या था? ये 25 लोगों को मैं हर्ट करूंगा, क्योंकि जो भी हारता है वो आपको कहीं सही फ्रिक्वेंसी तो दे नहीं सकता, चाहे आपका भाई हो, दोस्त हो, कोई भी हो। तो गलत फ्रिक्वेंसी लेना हमारे लिए कितना डेंजरस होता है, गलत विचार लेना हमारे लिए कितना डेंजरस होता है, ये चीज को उन्होंने उस उम्र में अनुभव किया। जब आदमी 14-15 साल की उम्र में इतना सोचता नहीं, वो उस उम्र में उन्होंने इस बात का एहसास किया। और एहसास करने के बाद, ये एहसास क्या था? यही तो फ्रिक्वेंसीज है। तो जब उनको ये एहसास हुआ तब उनको समझ में आया कि नहीं, ये दुनिया अलग तरीके से इन्होंने इसको देखी। एक बहुत बड़े थेरेपिस्ट हैं, अ, इतने इतने इतना एक्सपीरियंस है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में भी उनकी थीसिस रखी है, उनको काफी सम्मानित किया गया है। जो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है स्पंदन की, वाइब्रेशंस की, जो हरिद्वार में है। इसके अलावा मायापुर जब भी जाते हैं वो, तो मायापुर से कनेक्ट है। मायापुर में उन्होंने एक 12 साल का समय व्यतीत किया है। उन्होंने वो सारी चीजों का अध्ययन किया है जो वाइब्रेशंस के ऊपर है। एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और सबसे बड़ी चीज है कि जितने भी कंट्रीज हैं, ये 45 कंट्रीज में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, सब जगह मेडिकल एसोसिएशन से और गवर्नमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर जगह की गवर्नमेंट से अप्रूवल्स हैं इनके पास। डॉक्यूमेंट्स बहुत स्ट्रांग है इनके, क्योंकि ये एविडेंस के साथ काम करते हैं, बहुत पावरफुल है। मैंने तो अभी लोगों की आंखों में रोशनी आते हुए देखी है। जो गॉल ब्लैडर में स्टोन है, तो उससे कुछ ही महीनों के अंदर अपने आप गॉल ब्लैडर ठीक हो जाना। ये सारी चीजें कैसे हो रही हैं? ये फ्रिक्वेंसी से पॉसिबल। कोई भी खाने या पीने की चीज तो पिछले 70 साल से हमने देख लिया, राइट। किसी को कोई फायदा नहीं। तो हम्म। फ्रिक्वेंसी मेडिसिन इज द फ्यूचर मेडिसिन, ये एवरीबॉडी नोज दिस। यस। राइट, राइट। सर, मेरा ये क्वेश्चन है, हीली बिजनेस ज्वाइन किया था सर स्टार्टिंग में, तो आपको क्या क्या चैलेंजेस आए थे और आपने कैसे निकले आप सर उनसे, और कैसे हम उसमें स्टेप बाय स्टेप ग्रो कर सकते हैं? अ, जब हीली बिजनेस में शुरू में थे तो चैलेंज ये था, हमको सिर्फ एक ही चैलेंज सबसे बड़ा था कि किसी को मालूम ही नहीं था कि हीली क्या है। इवन हमको भी नहीं मालूम था। तो हम्म। हमने क्या किया, सुबह शाम इसका इस्तेमाल किया। अब अच्छा लगने लगा तो यही चीज हमने जाके लोगों को बताई कि भाई मेरा ये माइग्रेन था और वो ठीक हो गया, आप इसको लगा के देखिए, यूज करिए, आपको अच्छा लगेगा। तो उन्होंने यूज किया, उनको अच्छा लगा। ऐसे कुछ फेथ में, कुछ गुडविल में कुछ लोग आ जाएंगे आपके पास उसका इस्तेमाल करने के लिए। और जितने ज्यादा लोग आएंगे उतना ज्यादा इस्तेमाल होगा, जितने ज्यादा लोग आएंगे उतने ज्यादा रिजल्ट्स आएंगे। तो मेन चीज है रिजल्ट। राइट। सामने वाले को इस डिवाइस का या किसी भी डिवाइस का फीचर से मतलब नहीं है, उनको उसके बेनिफिट से मतलब। ओके। तो जो जो बेनिफिट है वो इम्पोर्टेंट है। अगर आपको बेनिफिट नहीं होगा तो आप क्यों करोगे? बिल्कुल। या अगर मुझे बेनिफिट नहीं हुआ होता तो क्या मैं आज इस बिजनेस में होता? डेफिनेटली नहीं होता। और मैं बहुत ओपन माइंडेड। कोई भी ऐसी चीज आती है दुनिया की जो सबसे बेहतरीन होती है, वो मैं चाहता हूँ कि मेरे घर में। और बहुत सारे लोग हैं, वो देखते हैं कॉस्ट को इम्पोर्टेंस पहले देते हैं, चीजों को बाद में देते हैं। तो वो अलग लोग हैं। हो हम्म। सकता है उनके, वो मेरे दोस्त हों, वो मेरे रिलेटिव हो, या मेरे नियर एंड डियर हो, तो जरूरी नहीं कि उनके जैसा मेरा माइंड सेट हो। मैं बहुत सिंपल चलता हूँ कि हाँ, मेरे पास वो सारी चीजें होनी चाहिए जो मुझे बेहतरीन लगती हैं। और ग्रेट। वो आप ऐसी चीजों को मैनिफेस्ट करोगे तो ऐसी चीजें अट्रैक्ट होंगी आपसे, और आपके पास आ जाएंगी। आप नहीं भी चाहोगे तो भी आ जाएंगी। तो इस तरीके से ये काम होता है। Thank you so much, sir, for sharing your valuable thoughts. I would like to express my gratitude to you. Thank you so much, sir, for coming in the Live थैंक Awesome यू फॉर Talk Show. इनवाइटिंग। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग, थैंक यू वेरी मच। ओके, Thank you, sir. ऑल द बेस्ट। Thank you.